Hello friends, this is RK. I welcome you all on my YouTube channel RK English Jackson. Friends, मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर के आया हूँ सेलेबस मीन्स अभी जैसा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स के लिए, पीआरटी, टीचर एंड पीएचडी के लिए, अभी तक तो इंग्लिश का जो फर्स्ट लैंग्वेज है जो कंपलसरी है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स हु विल फिल अप द फॉर्म एंड हु विल जस्ट अपीयर इन द एग्जामिनेशन. अब बिकॉज द सिलेबस इज़ नॉट क्लियर एट ऑल, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी मैंने अपने नज़रिए से, मैंने अपनी सोच से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने पेपर्स अब तक दिए हैं, आज तक दिए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो देने के बाद मुझे मालूम है, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से टच करता है वनडे एग्जामिनेशंस में, और सब पैटर्न और सबके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से क्वेरी किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब जो टॉपिक्स हैं, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का टीचर्स के लिए, उसके लिए, सुपर टेट के लिए भी, यूपी टेट, सी टेट, पीईटी यानी पेट, और आपका और भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सी सैट के लिए भी, और भी वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, रेलवे, ईपीएफओ, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिसमें इंग्लिश को पूछा जाता है. और इंग्लिश से कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से कैंडिडेट्स जो है अछूते रह जाते हैं. मतलब वो इन चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन डेप्थ में नहीं जाते हैं, वो डेप्थनेस से नहीं पढ़ते हैं. डेप्थनेस का मतलब ये है कि जो पढ़ा रहा है, जो बता रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन को टच कराए, एक ऐसे क्वेश्चन को टच कराए कि एक वे से वो रास्ते को पकड़ ले, उसे मालूम हो जाए कि इन फ्यूचर इफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कंसर्निंग टू दिस टाइप ऑफ ही विल नेवर जस्ट एक्सलीड इट, वो कभी उसको छोड़ेगा नहीं. अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले देखिए सेंटेंस की बात करूंगा. सेंटेंस एज यूजुअल वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से ही इसको जो है कि पढ़ते आ रहे हैं. सेंटेंस देयर आर 5 टाइप्स, इनोवेटर, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव. देयर आर 5 टाइप सेंटेंसेस. तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं तो नाउन के प्रकार सभी, प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्टिव, मटेरियल, जितने भी कलेक्टिव, और जितने भी नाउन्स हैं उसके जेंडर, उसके केस, सभी लोग और उसके नंबर को हम लोग देखेंगे नाउन के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़रूरी है. एक बार देख लेने से क्या हो जाता है, एक बार अगर इसको हम समझ लें तो क्या होता है, जब कभी नहीं समझे तो एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार ज़रूर आपको समझ में आने वाला है, यकीन मानिए. प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस के भी हम उसके सभी प्रकाश को देखेंगे, कहाँ कहाँ एक्चुअल यूजेस हैं, यू विल अंडरस्टैंड. वर्ब्स को भी देखेंगे, वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव देखेंगे, और कहाँ कहाँ किस वर्ब को कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं यूज करते हैं, कौन सा वर्ब फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है, कौन सा जो है कि पार्टिसिपल है, सिंपल है, कौन सा परफेक्ट है, किस किस तरीके से हम वर्ब को हम रखते हैं, कहाँ कहाँ. ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको पूरा ग्रामर पढ़ाऊँ, मैंने बस एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से एक सिलेबस को मैंने दिया हुआ है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, और इन्हीं चैप्टर्स या टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे. तो एडजेक्टिव पूछा ही जाता है, मतलब विशेषण. आप कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, क्या है, एडजेक्टिव ही ना है. तो उसी एडजेक्टिव को हम समझेंगे कि उसका नेम दरअसल क्या है. उसके बाद जो है एडवर्ब को समझेंगे, क्रिया विशेषण को समझेंगे. आफ्टर दैट हम प्रीपोजिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी एस्पायरेंट. प्रीपोजिशन थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन जो है कि अगर इसको समझा जाए तो हम सही यूज इसको समझ सकते हैं, और इसके सही यूज को समझते हुए सही प्लेस पे यूज कर सकते हैं. एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसके कई सारे ऑप्शन दे दिए रहते हैं. लगता है कि फॉर सही है, कि ऑफ सही है, कि इन सही है, कि एट सही है, लेकिन अगर आप एक्चुअल यूज जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि तो ये 8 सही है, यहाँ 8 होना चाहिए, सर ने ऐसा बताया था, इट शुड बी हियर करेक्ट. आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो यकीन मानिए वो गलत हो जाएगा. इसलिए हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ों को क्लियर कराता चलूँगा. कंजक्शन भी हम लोग देख लेंगे, इंटरजेक्शन देख लेंगे, और टेंसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर.
ट्रांसलेशन बोथ फॉर, ट्रांसलेशन के लिए भी, ग्रामर के लिए, इससे हमारा स्पोकन सुधरता ही है। साथ में साथ अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं तो आप चीज़ों को यानी सेंटेंस को बहुत सही तरीके से जो है कैटेगराइज करना जान जाएंगे। आपको ये मालूम हो जाएगा अगर ये टेंस ये है तो इसका यूज ये है और इसका मतलब ये है, मीनिंग से है। साथ में आप उन वर्ड्स, एक्चुअल एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करना जानेंगे, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या अदर वर्ड्स हैं, आप इन चीज़ों को समझेंगे। नरेशन बहुत ही एक आसान पार्ट, टेंस पढ़ने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से मैं नरेशन के हर एक पार्ट को समझा दूंगा। जैसा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में यूपी टेट, सी टेट, यहाँ के तक के पेट में देखने को इस बार मिला था। यूपी टेट, सी टेट में ऑलवेज आता रहता है, नरेशन हमेशा आता रहता है। कभी कभी एक्टिव से नरेशन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता है, कभी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आता है। तो इन चीज़ों को आप समझ लेंगे, एक दो क्लास में ये क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेज इस पे कराऊंगा, प्रीवियस पेपर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कहीं से भी इंग्लिश बिल्कुल आसान वे में आप सॉल्व कर पाएँ। ऑडियंस फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह सभी कुछ, वोकाबुलरीज भी हम समझेंगे, यानी स्पेलिंग गलत है या सही है, यानी मिस स्पेल्ड को हम देखेंगे अच्छे तरीके से। आफ्टर दैट हम सिनोनिम एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द, जैसा कि हिंदी में होता है। इस तरीके से साथ ही साथ हम लोग होमोफोन्स भी देख लेंगे। इसके बाद होमोफोन्स मतलब क्या होता है, मिलते जुलते जो शब्द हैं उसके उच्चारण सेम है, अर्थ अलग हैं। और उसके बाद जो है कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या चुनेंगे, यानी एक सेंटेंस का एक वर्ड, ठीक है। जैसे अ बॉय हुज पेरेंट्स आर डाइड, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ना हो तो क्या होगा, ऑर्फन। तो एक वर्ड क्या आ गया उसके लिए, ऑर्फन आ गया, यानी अनाथ। तो ऐसा भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको भी देखेंगे, बल्कि देखेंगे क्या, हम इसको कई सारे 100-150 या उससे कम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं राइट डाउन करके लिखवा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसके अलावा जो है कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझाऊंगा अर्थ के साथ तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद हम लोग एडवर्बियल टू को देखेंगे, हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को देखेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री को बहुत ही एकदम इजी वे में हम लोग इंटरचेंज करना सीख लेंगे। वॉइस को इंटरचेंज करना बहुत आसान तरीके से, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, सारे जो सेंटेंस वाइज हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एवरी टाइप्स ऑफ sentences from active to passive we can easily change from one to another. And in this way, in transformation we also find affirmative to negative, negative to affirmative, assertive to interrogative, interrogative to assertive, exclamative to assertive, assertive to exclamatory. This is not most important for the competitive aspirants, but these are the importance factor. The questions from these topics always asked, और क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। आई थिंक सो दैट यू विल जस्ट गो विथ मी एंड आई विल जस्ट मेक अ वेरी गुड वे फॉर to understand all of you. And after that articles, maybe articles I will just teach it in the beginning of the class. मैं हो सकता है क्लास के बिगनिंग में ही आर्टिकल्स को मैं पढ़ाऊँ। आर्टिकल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कहाँ पे कंसोनेंट है, कहाँ से बावल है, कहाँ साउंड क्रिएट हो रहा है, कौन सा कंसोनेंट का कि बावल का, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग जो है कि उसको लेकर के चलेंगे। और सेंटेंस का रीअरेंजमेंट, अब कंपटीशन वाला एरिया आता है। आर्टिकल आ गया, कंपटीशन का एरिया क्या क्या मैं बता दूं। आर्टिकल है, वॉइस है, एडवर्बियल टू है, डिग्री से क्वेश्चन आते हैं। डिग्री का क्वेश्चन हो गया, ये तो पूरा मान लीजिए भैया, ये पूरा का पूरा समझिए कि ये सभी बोर्ड ने, सभी कंपटीशन कंडक्ट जो करवाते हैं, सभी लोगों ने जो है इसको खरीद लिया हुआ है। और साथ ही साथ टेंस, ठीक है। और इधर का हिस्सा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आइडियम्स, फ्रेज, वोकाबुलरी, सिनोनिम्स, सिम्टोनिम्स। और एरर करेक्शन भी हम सीखेंगे। एरर करेक्शन को हम समझेंगे, कहाँ सेंटेंस में किस जगह एरर है, एरर को हम फाइंड आउट करेंगे। और ये तभी संभव है जब हम सब चीज़ों को अच्छे वे में समझ लेंगे। और एरर फाइंड आउट करने का सब बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, इजी वे भी हैं। थोड़ा सा जानने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बिल्कुल आसान तरीके से, आसान वे में मैं बताऊंगा कि किस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्सरसाइज एवरीथिंग विल बी क्लियर एट ऑल, नो, नॉट, नथिंग इज सो पॉसिबल लाइक दिस।
सो प्लीज कम विथ मी। एंड आफ्टर दैट सेंटेंस सेंटेंस का जो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कभी कभी सेंटेंस आते हैं ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सिंपल है यानी साधारण सेंटेंस है कि नहीं, कभी कभी संयुक्त यानी कंपाउंड है कि नहीं, मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। तो आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई द सेंटेंस that according to the function what is the type of the sentence here, is it whether it is simple, complex or compound. You can easily find out it, but after reading. And just like that simple, compound, complex, error, unseen passages also come in examination. Unseen passages also come in exam. Unseen means जो आपने ना देखा हो वैसा पैसेज आ जाए, उसके क्वेश्चन दिए हो आपको, you have to seek the answer from that extract from that passage. You have to just find out the answer, you have to write down the answer, you have to tick the answer in the examinations. Anyway, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एरिया आ जाता है। कॉम्प्रिहेंशन एरिया में थोड़ा सा अलग एरिया हो जाता है जिसमें IBO में पूछता है या फिर समटाइम्स RO में पूछता है, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, यानी उस क्वेश्चंस उस कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है, हमें जो मेन पकड़ के चलना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ के चलना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमें BPSC के एग्ज़ाम में इस बार हमें सफल होना है, इंग्लिश का जो 25 मार्क्स का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आप यकीन मानिए, आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं सारी चीज़ों को इतने आसान वे में बता दूंगा। और पेपर के साथ, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, विद द क्वेश्चन, विद द सॉल्यूशन, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग हियर एंड यू हैव टू राइट, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, यू हैव टू रीड एट योर एंड फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं चीज़ें बिल्कुल आसान होती हैं, वी कैन डू इट। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इतना खराब नहीं था, थोड़ा सा पहला वाला से डाउन था।